गारंटी इन केस ऑफ लॉस। अब कई बार फर्म को किसी भी पर्टिकुलर ईयर के एंड में प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है। अगर फर्म को किसी भी ईयर के एंड पे लॉस हो जाता है तो उस लॉस के केस में फर्म ने जिस पार्टनर को गारंटी दी होती है उसको तब भी आपको गारंटी का अमाउंट पे करना होता है। यानी आप उसको ये नहीं कह सकते कि इन केस ऑफ लॉस नो गारंटी। मतलब ये रूल ही नहीं है कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई फर्म को लॉस हो रहा है तो इसलिए हम तेरे को कोई भी गारंटी नहीं दे रहे हैं। तो लॉस के केस में नो गारंटी नहीं होता। अगर लॉस होगा तब भी आपको पार्टनर को गारंटी देनी होगी। मींस नो गारंटी अलाउड नहीं है। मींस अगर लॉस होगा भी सही तो भी आपको पार्टनर को गारंटीड अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। यानी पार्टनर को लॉस होने की कंडीशन में भी गारंटीड अमाउंट पे करना कंपलसरी होता है। अब क्वेश्चन देखेंगे आप, इलस्ट्रेशन 74। इसमें कह रहा है बेटा फॉर्म में अंकुर और बॉबी, फॉर्म में दो पार्टनर्स हैं। दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इन इंडिया। वो कह रहा है कि वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में डील करते हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 3/5 और 2/5 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे वो कह रहा है उन्होंने एक नए पार्टनर रोहित को फॉर्म में एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए। मींस गारंटी के अंदर एक पॉइंट इन्होंने लिया है कि अगर फॉर्म में कोई नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है और आप न्यूली एडमिटेड पार्टनर को गारंटी दे देते हैं तो देन हम आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। आगे लिखा है रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर। रोहित को आपने कह दिया कि भाई तेरा प्रॉफिट का शेयर कम से कम 2 लाख रुपए एनुअली होगा। और अगर उसमें कोई भी डेफिशिएंसी आ गई, यानी इस 2 लाख के अंदर अगर कोई भी डेफिशिएंसी हुई तो उस डेफिशिएंसी को अंकुर और बॉबी दोनों मिलकर के बियर करेंगे 4:1 में। यानी उन्होंने यहाँ पर डेफिशिएंसी अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो में नहीं दी। उन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर इसके शेयर में कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो वो 4:1 की रेशियो में पार्टनर को बियर करनी होगी। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉसेस फॉर द ईयर वर 1 लाख। फॉर्म को साल के एंड में प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो गया। फॉर्म को 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। अब अगर फॉर्म को 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है तो इन केस ऑफ लॉस पार्टनर को आपको तब भी गारंटी देनी पड़ेगी। यानी रोहित को आपको 2 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। अब वो 2 लाख रुपए फॉर्म को तो लॉस है तो फॉर्म तो दे नहीं पाएगी, इसलिए उसके 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट का शेयर है वो अब अंकुर और बॉबी को 4:1 की रेशियो में देना होगा। लेकिन इस बात को आप समझें, जब एडमिशन हो गया, एक नए पार्टनर को आपने फॉर्म में एडमिट करा तो अंकुर, बॉबी एंड रोहित, अंकुर, बॉबी और रोहित तीन फॉर्म में पार्टनर हो गए। तो क्योंकि रोहित नया पार्टनर है और वो फॉर्म को ज्वाइन कर रहा है तो जो न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म होगी वो न्यू फॉर्म अंकुर, बॉबी और रोहित की मानी जाएगी। तो प्लीज बात को समझना है कि फॉर्म को जो लॉसेस हुए हैं पहले ये लॉसेस अंकुर, बॉबी और रोहित के बीच में डिवाइड किए जाएंगे। जब ये प्रॉफिट जब ये लॉसेस अंकुर, बॉबी और रोहित के बीच में डिवाइड किए जाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर अंकुर, बॉबी और रोहित के लिए न्यू रेशियो नीडेड होगी। यानी यहाँ पर हम पार्टनर के बीच में जो लॉसेस डिवाइड करेंगे वो हम उनकी न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब ये न्यू रेशियो कैसे निकलेगी हमारे लिए, इसको आप समझें। आपने एडमिशन के चैप्टर में किया है ये, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। यदि फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लिया जाए तो जो पार्टनर नया रोहित है, रोहित को आपने 1/5 शेयर देना है। तो रोहित का शेयर देने के बाद जो फर्म के रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो कितना होगा, 4/5। अब आपको इस रिमेनिंग प्रॉफिट को अंकुर और बॉबी के बीच में डिवाइड करना है।
आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया 4/5, 4/5। रिमेनिंग प्रॉफिट को अब आप डिवाइड कर दीजिए अंकुर और बॉबी के बीच में। अब अंकुर और बॉबी की आपस की रेशियो क्या है बेटा? 3:2, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट का 3/5 अंकुर को मिलेगा और 2/5 रोहित को मिलेगा, या और फॉर्म की न्यू रेशियो हो जाएगी 12/25 एंड 8/25। 12/25 is to 8/25 is to 1/5. That is 12:8:5 फॉर्म की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी। दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर फॉर्म। ये दोबारा बताओ न्यू रेशियो निकालना। याद है ये तो एडमिशन में न्यू रेशियो कैसे निकालते थे। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, क्वेश्चन के अंदर वो आपको बोल रहा है आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मींस आपको कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करना, आपको यहाँ पर सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनाने को कहा गया है। पर जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले इस बात को आप समझें कि जब फॉर्म को लॉस होता है तो फॉर्म को होने वाले लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि लॉसेस के लिए P&L अकाउंट बनता है। अब फॉर्म का नेट लॉस ब्रॉट डाउन, फॉर्म का नेट लॉस कितना है आपका? 1 लाख रुपए का। फॉर्म का नेट लॉस है 1 लाख रुपए का, इसको आप पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दीजिए। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। अभी लॉस किस किस के बीच में डिवाइड होगा? अंकुर, बॉबी और रोहित के बीच में। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 12:8:5। तो 12, 8, 20 और 5, 25, 4। यहाँ इसका शेयर हो जाएगा 48,000, इसका शेयर हो जाएगा 32,000 और इसका प्रॉफिट लॉस का शेयर हो जाएगा 20,000। तो पार्टनर्स के बीच में हम इस लॉस को डिवाइड करेंगे, तो अंकुर, बॉबी और रोहित के बीच में लॉस का शेयर 48, 32 और 20 आ जाएगा। यहाँ से टोटल करेंगे 1 लाख और 1 लाख इस अकाउंट का टोटल आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर गारंटी का क्वेश्चन उस तरह से सॉल्व नहीं करना जैसे आप P&L एप्रोप्रिएशन में करते थे। वहां P&L एप्रोप्रिएशन में तब करते थे जब फॉर्म के पास क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर फॉर्म के पास प्रॉफिट नहीं है और फॉर्म के पास लॉस है तो फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम पहले तीनों पार्टनर के बीच में लॉस को डिवाइड करेंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी अंकुर, बॉबी, रोहित। एंट्री हो जाएगी अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्म का जो लॉस की वैल्यू है वो 48,000, 32,000 एंड 20,000 है। और फर्म के बीच के टोटल लॉस जो वो कितने रुपए का है? 1 लाख का है। तो हमने ये 1 लाख का लॉस पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया। दोबारा बताऊं, समझ आ गई बात? ये तो फर्म के बीच में लॉस डिवाइड हो गया। ये लॉस तीनों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि जो न्यू फर्म बनी है उस न्यू फर्म के अंदर, क्योंकि तीनों पार्टनर है ना, तो तीनों पार्टनर के बीच में लॉस डिवाइड होगा। स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि सर अंकुर और बॉबी पार्टनर थे, रोहित को आपने नया पार्टनर बनाया और रोहित को आपने प्रॉफिट की गारंटी दी थी कि भाई तेरे को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया ही जाएगा। तो फिर रोहित को आप प्रॉफिट दो, आप रोहित को लॉस क्यों बांट रहे हैं? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन ये है कि जब फर्म में 3 पार्टनर हुए तो उनको ये नहीं पता था कि साल के एंड में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जब फर्म का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो अनफॉर्चुनेटली फर्म को प्रॉफिट की जगह क्या हो गया? लॉस हो गया। तो जब फर्म को साल के एंड में लॉस हो गया
तो इस लॉस को सभी पार्टनर्स को बियर करना होगा, इसलिए हमने लॉस तीनों पार्टनर में डिवाइड करा है। अब इसके फर्दर हम क्या करेंगे, रोहित ये बोलेगा कि आपने फर्म का लॉस मुझे डिवाइड करा, चलो ये अकाउंटिंग का प्रोसीजर था, लेकिन मैं तो लॉस के लिए पार्टनर ही नहीं था, मैं तो पार्टनर केवल प्रॉफिट के लिए था। तो अंकुर और बॉबी रोहित को बोलेंगे कि हम आपको 2 लाख रुपए जो गारंटी का अमाउंट था वो भी हम आपको देंगे, और जो 20,000 आपका फर्म की लॉस में शेयर आ रहा है, हमें पता है कि आप पार्टनर फॉर प्रॉफिट हो, आप लॉस के लिए पार्टनर नहीं हो, तो ये 20,000 का जो लॉस आपको हो रहा है ये हम आपको होने नहीं देंगे, ये भी हम आपको रिम्बर्स करेंगे। यानी हम यहाँ पर रोहित को पूरे कितने रुपए वापस करेंगे, 2,20,000 रुपए हम रोहित को यहाँ पर वापस करेंगे पूरे। ये बात समझ आ रही है? अब ये अमाउंट कौन देंगे, अंकुर और बॉबी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। अब रोहित को आपने टोटल 2,20,000 रुपए देने हैं, और ये कौन देगा, अंकुर और बॉबी देंगे। इनकी रेशियो क्या डिसाइड हुई थी गारंटी के लिए, 4:1। तो 2,20,000 का 4/5 अंकुर देगा और 1/5 बॉबी देगा, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 1,76,000, इसका अमाउंट आ जाएगा 44,000। तो एक एंट्री पार्टनर्स के बीच में लॉस को डिवाइड करने की हो गई, और एक पार्टनर्स के बीच में लॉस को सेटल करने की एंट्री हो गई। ये 2 एंट्री में आंसर खत्म हो जाएगा। ये P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको इसलिए बनाकर दिखाया ताकि आपको समझ आ सके कि ये लॉस पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड करना है। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए बेटा यहाँ तक। बेटा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को कुछ पूछना है इसमें? सर फिर पार्टनर लॉस देगा नहीं ना? पार्डन, फिर से बोलो बेटा। तो जैसे उसमें उसको हमने गारंटी दे रखी थी प्रॉफिट की, तो लॉस क्यों देगा, फिर कंट्रीब्यूट क्यों करेगा लॉस? लॉस को कंट्रीब्यूट, मैंने आपको क्या कहा था कि फॉर्म जब बनी तो अंकुर, बॉबी और रोहित फॉर्म में 3 पार्टनर हैं। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उनके बीच में एक न्यू रेशियो डिटरमिन होती है, तो न्यू रेशियो तो तीनों पार्टनर के बीच में डिटरमिन है ना, तो फॉर्म के लॉसेस तो पहले तीनों पार्टनर के बीच में डिवाइड होंगे, बाद में रोहित का ये 20,000 का लॉस हम उसको रिम्बर्स कर तो रहे हैं यहाँ पर, ये 20,000 जो इसका लॉस आया, ये लॉस हमने उसको वापस कर दिया। फर्म की अकाउंटिंग तो लॉस तीनों पार्टनर के लिए होगी ना, मतलब लॉस की अकाउंटिंग तो तीनों पार्टनर के बीच में होगी। और अंकुर और बॉबी ने कहा था कि हम तेरे को लॉस नहीं होने देंगे, तो अंकुर और बॉबी को मिलकर 2 लाख रुपए उसकी गारंटी वाले, और 20,000 जो उसका लॉस का शेयर है, दोनों मिलकर के 2 लाख प्रॉफिट की गारंटी और 20,000 लॉस के शेयर, दोनों को मिलाकर 2,20,000 रुपए रिम्बर्स करने हैं, किसको, अंकुर और बॉबी को। ये हमने उसको रिम्बर्समेंट पूरी कर दी बेटा, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 75। इलस्ट्रेशन 75 को ध्यान से सुने। इसमें कह रहा है अनिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जो अभी हम कर रहे हैं, अभी जो आने वाली 3 इलस्ट्रेशन, इनफैक्ट ये तीनों इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड इलस्ट्रेशन है, तीनों ही है। अनिल, सुनील एंड रविंदर फॉर्म में पार्टनर्स हैं। आगे कह रहा है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। आगे वो कह रहा है इट वॉज प्रोवाइडेड इन द डीड दैट रविंद्र शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 70,000 पर एनम। वो कह रहा है ये तय किया गया
कि रविंदर का जो प्रॉफिट का शेयर है वो 70,000 रुपीज पर एनम, यानी उसका जो एनुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो कितना रहेगा, 70,000 का उसका एनुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रहेगा। आगे वो कह रहा है जो भी और आगे वो कह रहा है लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड वर 2 लाख। वो कह रहा है फॉर्म को साल के एंड में नेट प्रॉफिट की जगह 2 लाख रुपए का नेट लॉस हो गया। जब फॉर्म को ईयर एंड पर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो गया 2 लाख रुपए का, तो भी आपको रविंदर को 70,000 रुपए देने पड़ेंगे। और जो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस डिवाइड होगा, ये रूल मैं आपको बता चुका हूँ कि चाहे वो पार्टनर गारंटीड ही पार्टनर क्यों ना हो, पहले लॉस सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा। अनिल, सुनील और रविंदर, इन तीनों के बीच में ये लॉस डिवाइड होगा। जब ये लॉस तीनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद हम रविंदर को जो गारंटी दी थी हमने 70,000 की, और जो रविंदर का यहाँ पर लॉस का शेयर आएगा, वो लॉस का शेयर और 70,000 दोनों मिलाकर अनिल और सुनील उसको रिम्बर्स करेंगे। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन अनिल लोन 1 लाख। वो कह रहा है अनिल के इंटरेस्ट पे हमने लोन देना है 8,000 का, यानी हम फर्म ने प्रीवियस ईयर में, यानी फर्म ने पार्टनर अनिल से लोन लिया था। जब पार्टनर से लोन लिया जाता है तो उस पार्टनर को हम उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। तो हमने यहाँ पर पार्टनर को उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है जो कि 8,000 रुपये रहेगा। तो हम यहाँ पर पार्टनर को उसके लोन के ऊपर 8,000 का इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब आप लोगों को ये बताया था मैंने कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो बाय नेचर चार्ज होता है। जब कोई भी अमाउंट बाय नेचर चार्ज होता है तो उसको हम लोग किस अकाउंट में डालते हैं, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। और लॉस की अकाउंटिंग भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाएंगे तो इसमें आप यहाँ पर लिखेंगे नेट लॉस ब्रॉट डाउन। फर्म का नेट लॉस साल का कितना है, 2 लाख रुपए का है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन में चार्ज का मतलब क्या था कि फर्म को लॉस है तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, अगर फर्म को प्रॉफिट है तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो हम यहाँ पर पार्टनर को अब भी उसका इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे, जो कि कितना अमाउंट बनेगा, 8,000 रुपये बनेगा। अब हम टोटल अमाउंट ऑफ लॉस, क्योंकि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन टू अनिल, आपने अनिल नाम के पार्टनर को उसके लोन पे ब्याज दिया। अब आपके पास पहले ही 2 लाख रुपए का लॉस चल रहा था और आपने यहाँ पर 8,000 का एक्सपेंस और पे कर दिया, तो आपकी जो लॉस की वैल्यू है वो टोटल बढ़ करके कितनी हो गई, 2,08,000 रुपये हो गई। तो फर्म का टोटल लॉस आ गया 2,08,000। अब ये लॉस आप पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, अब आप ये अनिल, सुनील और रविंदर के बीच में इस लॉस को डिवाइड कर दीजिए, उनकी एग्रीड रेशियो 2:1:1 में। ये टोटल लॉस आपका 2,08,000 है। 2,08,000 को 2:1 में बांटेंगे, टोटल हो जाएगा 450,000, 52,000 आ जाएगा। 52 इंटू 2, इसका लॉस का शेयर हो जाएगा 1,04,000, इसका हो जाएगा 52,000 और इसका लॉस का शेयर हो जाएगा 52,000। अब रविंदर को इस क्वेश्चन में भी आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है और अकाउंट बनाना है। तो यहाँ अकाउंट भी मैंने बना दिया, पर याद रखना अकाउंट कौन सा बनाना है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है ड्यू टू लॉसेस। और इसके बाद एंट्रीज भी बनानी है। तो एक एंट्री तो इस लॉस को बांटने के लिए मैं बनाने वाला हूँ अभी, और दूसरी बात आपको ये समझनी है कि रविंदर को आप 70,000 के अमाउंट की गारंटी दे चुके थे, प्लस 52,000 का उसका लॉस का शेयर भी है। तो टोटल आप उसको 1,12,000 रुपए रिम्बर्स करेंगे। यानी अनिल और सुनील दोनों को मिलकर के रविंदर को 1,12,000 रुपए लौटाने हैं। और ये 1,12,000 रुपए के लिए कोई रेशियो एग्रीड ना हो तो आपको ये बताया गया था कि अगर गारंटी, पहली बात तो ये कि क्वेश्चन में ये लिखा था कि जो गारंटी होगी वो उसका शेयर 70,000 होगा।
अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया था कि ये गारंटी जो रविंदर को दी है वो अनिल ने दी है या सुनील ने दी है। तो जब आपने रविंदर को गारंटी दी और क्वेश्चन साइलेंट है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर का नाम नहीं दिया गया है, तो अंकुर और सुनील दोनों के दोनों पार्टनर ही मिलकर के इसकी डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। पिछले क्वेश्चन में 4:1 की रेशियो में उनको डेफिशिएंसी बियर करनी थी, यहाँ कोई रेशियो मेंशन नहीं करी है। तो अंकुर और बॉबी सॉरी यहाँ पर अनिल और सुनील के बीच में जो एग्रीड रेशियो 2:1 है, तो ये रविंदर की जो डेफिशिएंसी आएगी ये वो अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो 2:1 में पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे। दोबारा बोलूं, ये लाइन समझ आ गई? अब क्या करना है, पहले अनिल, सुनील और रविंदर, इन तीनों पार्टनर के बीच में इस लॉस को डिवाइड करना है। तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, रविंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फर्म का जो टोटल लॉस का अमाउंट है वो हो गया 2,08,000, वो आप ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हो पार्टनर्स के बीच में, 1,04,000, 52,000 एंड 52,000, ये पार्टनर्स के बीच में आपने लॉस को डिवाइड कर दिया। अब रिम्बर्स करना है, ये 1,12,000 रुपये आपने किसको कमिट करे थे देने पड़ेंगे, रविंदर को। तो आप यहाँ से रविंदर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि रविंदर को आप 1,12,000 रुपये दे रहे हैं। ये 1,12,000 रविंदर को कौन दे रहा है, अनिल और सुनील। तो अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इनकी जो डेफिशिएंसी बियरिंग रेशियो वो 2:1 है। तो 1,12,000 को 2:1 में ये देंगे, तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 1,70,50, 1,22,000 होता है, हम सॉरी 1,12,000 नहीं होता, ये 1,22,000 आ जाएगा। ये अमाउंट जब आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा 81,333 एंड 40,667। ये दो तो एंट्री हो गई, एक लॉस को बांटने की और एक रिम्बर्स करने के लिए एंट्री हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पार्टनर को उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो आपसे उसने लिखा था जर्नल एंट्रीज डालिए, तो जो आपने पार्टनर को उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया, इस इंटरेस्ट ऑन लोन की भी एंट्री होती है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की दो एंट्री होती हैं। पहली एंट्री क्या होती है, जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं, तो फॉर इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन, अनिल के लोन के ऊपर जब हम ब्याज पे करेंगे, तो यहां से हम अनिल का जब इंटरेस्ट देंगे तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन अनिल लोन अकाउंट डेबिट 8,000 टू अनिल लोन अकाउंट 8,000। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन अनिल लोन इंटरेस्ट ऑन अनिल लोन डेबिट टू अनिल लोन अकाउंट, ये उसके ब्याज देने की एंट्री है। मैंने आपको बताया था कि पार्टनर को जब हम ब्याज देते हैं उसके लोन के ऊपर, तो वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो हमने यहाँ पर ब्याज उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और फिर जितना ब्याज था वो हमारा एक्सपेंस था, और जो एक्सपेंस था वो हमने साल के एंड में कहाँ डाला है, जो हमारा एक्सपेंस था साल के एंड में उसको हमने पीएनएल में डेबिट करा है। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ, 8,000 रुपए। तो एक एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट को पार्टनर को देने की, और साल के एंड में इंटरेस्ट को पीएनएल में डेबिट करा जाता है। तो एक एंट्री इंटरेस्ट को पीएनएल में जब डाला था आपने, इस इंटरेस्ट को पीएनएल में डालने की एंट्री होगी। ये दो इंटरेस्ट लोन की एंट्री है, ये 4 एंट्री का आंसर है आपका। दोबारा बताऊं, समझ आ गई बात ये? बेटा समझ आ गई ऑनलाइन वाले बच्चों को? यस यस
इलस्ट्रेशन नंबर 76 निकालेंगे बेटा। इलस्ट्रेशन 76 में प्लीज बात को ध्यान से सुनिएगा। इस फॉर्म में लिखा, इस क्वेश्चन में लिखा है फॉर्म में एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और आगे लिखा है एबीसी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2020। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी एक नई फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, ये आपकी एक नई फॉर्म है। ये जो आपको क्वेश्चन है ना, ये तो इसको तो पेन दो, इसको तो कट कर दो सिलेबस में। ये वाला करेंगे, लेकिन बट ये नई बुक्स में नहीं, पुरानी बुक्स में था, नई बुक्स में नहीं है वाला क्वेश्चन। और ये वाला जो क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूँ, ये वाला इलस्ट्रेशन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सिलेबस में मैनेजर टू बी टेकन पार्ट, जो सिलेबस में वो क्वेश्चन करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कह रहा है एबीसी ने नई फॉर्म स्टार्ट करी थी 1 जुलाई 2020 को। 1 जुलाई 2020 को नई फॉर्म स्टार्ट हुई और आगे प्लीज सुनिएगा ध्यान से, ये ईयर आपका एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। यानी फॉर्म का जो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, वो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस फॉर्म का 9 मंथ्स के लिए है। आगे क्वेश्चन में लिखा है ए पर्सनली गारंटीड टू सी, ए ने सी को पर्सनली गारंटी करा कि मिस्टर सी, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल योर शेयर वुड नॉट बी लेस देन 1,60,000 पर एनम। सी को गारंटी दे दी गई कि सी तेरा शेयर 1,60,000 पर एनम से कम नहीं होगा। अब पर एनम का मतलब क्या होता है? एनुअली, पूरे साल का। यानी पूरे साल का उसका शेयर जो है वो 1,60,000 है। लेकिन इस साल तो फॉर्म पूरे साल चलेगी नहीं, इस साल तो फॉर्म की जो ड्यूरेशन है वो कितने मंथ्स की है? 9 मंथ्स की है। तो हम यहाँ पर अंकुर को 1,60,000 की गारंटी तो दी है, वो तो सालाना दी है, पर 1,60,000 रुपए की गारंटी पूरे साल की है। इस ईयर में फॉर्म को स्टार्ट हुए कितने महीने हुए हैं? केवल 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के लिए अमाउंट उसको पे करेंगे। यानी उसका जो गारंटी का अमाउंट होगा वो बिजनेस का, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है ना, नया वर्ष है बिजनेस का, अभी बिजनेस चालू किया आपने 9 महीने पहले, तो उसका जो गारंटी का अमाउंट आएगा वो 9 मंथ्स के लिए कितना आएगा? 1,20,000 आएगा। यानी यहाँ पर हम सी को 1,20,000 की गारंटी देंगे, ना कि 1,60,000 की। वो सालाना थी, पर क्योंकि फॉर्म 1 जुलाई को चालू हुई है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 1,20,000 रुपए बनते हैं, तो 1,20,000 की गारंटी कंसिडर करेंगे इसके अंदर हम। फिर इसमें लिखा है पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, जो कि 8% पर एनम रहेगा। ये इंटरेस्ट इन कैपिटल 8% पर एनम है, पूरे साल का है। आप जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हर एक पार्टनर के इंटरेस्ट को आप कितने मंथ्स के लिए देंगे? 9 मंथ्स के लिए। यानी यहाँ जो भी कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की, वो भी 9 मंथ्स की होगी, और जो प्रॉफिट की गारंटी वो भी कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा? 9 मंथ्स के लिए। दोबारा बोलो बेटा, आपको समझ आ गई बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को? आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन समझ आ गया कि क्या है इसके अंदर? यहाँ पर बिजनेस 1 जुलाई को चालू हुआ है, इसलिए गारंटी का अमाउंट 1,20,000 लेना है, और ब्याज जो कैलकुलेट होगा कैपिटल पे वो भी 9 मंथ्स के लिए होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्म का नेट प्रॉफिट। फॉर्म का नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में है 4,74,000 का। अब डेबिट साइड में आकर के आप पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दीजिएगा 9 मंथ्स के लिए। याद रखिएगा बेटा 9 मंथ्स का रूल। इस बारी 9 मंथ्स इसीलिए क्योंकि फॉर्म जुलाई में चालू हुई है। पार्टनर ए की कैपिटल 4 लाख है,
पार्टनर बी की कैपिटल 3 लाख है, पार्टनर सी की कैपिटल 2 लाख है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्वेश्चन में हमारे 8% है। पर ये इंटरेस्ट 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा। ये इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 24,000, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 18,000, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 12,000। अब इस 4,74,000 में से पार्टनर का इंटरेस्ट चाहो तो आप अंदर भी लिख सकते हो, यहाँ लिख करके फिर टोटल बाहर कर लीजिए। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 है, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 है, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 है। 18 और 30 और 24 54,000 पार्टनर्स का कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है। 4,74,000 में से 54 माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 4,20,000। ये 4,20,000 के प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए, बी एंड सी। 4,20,000 को पार्टनर्स की एग्रीड रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। पार्टनर की जो एग्रीड रेशियो है वो कितनी है? 5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10। तो ये हो जाएगा 2 लाख। इसका प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा 2,10,000। इसका प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा 1,26,000 और इसका प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा 84,000। अब जो आपका थर्ड पार्टनर है सी, उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है? 84। और आपने गारंटी कितनी दी इसको 9 महीने के लिए? 1,20,000 की। तो कितने की डेफिशिएंसी हो गई? 36,000 की। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको 36,000 रुपये ऐड करेंगे और क्योंकि ए ने गारंटी दी थी इसका प्रॉफिट का शेयर 84 आ रहा है, इसको गारंटी दी थी ए ने, तो फ्रॉम ए ये 36,000 रुपये ले लेगा। इसका प्रॉफिट का शेयर कितना हो जाएगा? 1,20,000 और 2,10,000 रुपये उसका शेयर है। इसमें से डेफिशिएंसी बॉन्ड माइनस हो जाएगी कितने रुपए की? 36,000 रुपए की। तो इसका शेयर आ जाएगा 1,74,000 रुपये, 1,74,000। तो इसका प्रॉफिट का शेयर हो गया 1,74,000। इसका हो गया 1,26,000, इसने कोई गारंटी नहीं दी थी। इसका 1,20,000 का, टोटल 4,20,000। यहाँ से टोटल करेंगे 4,74,000, यहाँ से टोटल करेंगे 4,74,000। यहाँ से इस तरह से P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। इस टॉपिक का नाम लिखा ऊपर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट व्हेन पार्टनरशिप स्टार्ट्स ड्यूरिंग द ईयर। ये मेरे अकॉर्डिंग बोर्ड का और स्कूल एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक टीचर सोचता है कि मुझे देना चाहिए। कारण है कि बच्चा तो गारंटी को पढ़ते हुए 1,60,000 की गारंटी पे ही ध्यान देगा। वो क्वेश्चन में ये ध्यान देगा ही नहीं कि फॉर्म कब स्टार्ट हुई है, 1 जुलाई को, और वो पूरी उसकी गारंटी का अमाउंट कितना मान लेगा? 1,60,000, और वो पूरे 1,60,000 से आंसर सॉल्व करेगा और वही आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 77 जय विजय वाला है क्वेश्चन आपका। ये शायद नहीं होगा, ये नहीं है इसमें, इस बुक में, ये एक्चुअली इस बुक के बाद ही आया था क्वेश्चन। आप यहाँ से शेयर कर दो मेरे साथ अभी।
ये क्वेश्चन गारंटी का तो है, पर ये थोड़ा सा हल्का सा इसके अंदर एक पॉइंट चेंज है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 77, इसमें कह रहा है जय, विजय और करण, जय, विजय और करण फॉर्म में 3 पार्टनर्स हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। 2/5, 2/5 एंड 1/5। आगे वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, पार्टनरशिप डीड में मंथली सैलरी देनी है 15,000 ईच जय और विजय को, यानी सैलरी है इस क्वेश्चन के अंदर। करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। जो पार्टनर थर्ड है करण, इसको आपने मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 5 लाख की गारंटी दी है कि तेरा प्रॉफिट में कम से कम शेयर कितना रहेगा, 5 लाख का रहेगा। और जय, ये पढ़े ध्यान से सुनना, ये लाइन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ यही हमारी चेंज लाइन है। जय गारंटीड दैट करण, तो पहले यानी करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट, यानी करण को हमने कहा कि तेरा प्रॉफिट का शेयर 5 लाख रहेगा। आगे लिखा है जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जो जय नाम का पार्टनर है वो कह रहा है मैं फर्म के लिए कम से कम इस ईयर में, फर्म के लिए कम से कम मैं कितने रुपए की फीस कमा के दूंगा, मैं कम से कम फर्म के लिए 2 लाख रुपए की फीस कमा के दूंगा। 2 लाख की फीस कमाने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो एबीसी जो 3 पार्टनर है, ये तीनों आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट वाले भी घरों को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्चर जो करते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं वो अपने सर्विसेज के लिए क्या करते हैं, आर्किटेक्ट जब लोगों के लिए घर डिजाइन करते हैं तो अपने काम की क्या चार्ज करते हैं, फीस। और वो फीस ही फॉर्म का क्या होती है उनके, वो फीस ही फॉर्म के लिए प्रॉफिट होती है, ठीक है। तो आगे एंड में लिखा है, लास्ट लाइन में जाइए, वो कह रहा है साल के एंड में फॉर्म का प्रॉफिट 15 लाख रुपए है। जब ये ईयर एंड हुआ तो फॉर्म का जो नेट प्रॉफिट था वो 15 लाख रुपए का था। और जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जय ने कितनी फीस अर्न करी थी, 1,75,000 की। यानी जय ने ये कहा था कि फर्म का जितना भी प्रॉफिट होगा, यानी फर्म जितना भी फीस कमाएगी, उसमें मेरी फीस कितनी होगी, कम से कम 2 लाख तो मैं ही कमा के दे दूंगा फीस, उसने ऐसा कहा। लेकिन जब ईयर एंड हुआ तो पता लगा कि जय ने फर्म के लिए केवल कितनी ही फीस कमाई, 1,75,000 की ही फीस कमाई। यानी इसका मतलब फर्म के प्रॉफिट देखें, 2 होते हैं। एक तो होता है हम पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं, वो तो है ही है। वो तो करण को प्रॉफिट की गारंटी मिली हुई कितने रुपए की, 5 लाख की, वो तो है ही है। इसमें नया पॉइंट क्या है, इसमें एक पार्टनर अपनी फर्म के लिए अर्निंग की कमिटमेंट कर रहा है कि मैं फर्म के लिए कम से कम 2 लाख की अर्निंग करूंगा। लेकिन उसकी जो एक्चुअल अर्निंग है साल के एंड में वो कितनी है, 1,75 है। यानी इसका मतलब फॉर्म के लिए उसने 25,000 की फीस कम कमाई। जब उसने फॉर्म के लिए 25,000 की फीस कम कमाई तो इसका मतलब फॉर्म के प्रॉफिट इस ईयर में कितने से कम रह गए, फॉर्म के प्रॉफिट इस ईयर में 25,000 से कम रह गए। तो इसका मतलब है कि फॉर्म के प्रॉफिट 15,25,000 होते, यदि जय कितनी फीस कमा देता, 2 लाख, तो फर्म का प्रॉफिट 15,25,000 होता। तो अब जय को ये पैसे फर्म को अपने अकाउंट में से देने पड़ेंगे। यानी फर्म के प्रॉफिट्स को कंप्लीट करने के लिए जो कमी रह गई है अब वो जय को अपनी जेब से देने पड़ेंगे। ये बात समझ आ रही है। तो जब ये जय फर्म को 25,000 अपनी जेब से देगा तो फर्म के प्रॉफिट इस साल के कितने हो जाएंगे, 15,25,000 रुपए प्रॉफिट हो जाएंगे। दोबारा बोलूं क्या बेटा, ये मैं, ऑनलाइन वाले बच्चे पूछ लें बेटा प्लीज जल्दी से। No. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्म का जो खुद का नेट प्रॉफिट है वो तो 15 लाख रुपए है।
उस 15 लाख में 25,000 रुपए किसने जमा कराए हैं? जय ने। तो जैसे जो पैसे आप चार्ज करोगे, जय ये 25,000 रुपए दे रहा है फॉर्म को, इसलिए यहाँ पर बाय जय कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, डेफिशिएंसी इन फीस अर्नड। जितनी इसने फीस अर्न करी तो उसमें कितने रुपए कम रह गए? 25,000। तो 25,000 रुपए हमने यहाँ से जैसे ले ली। दोबारा बोलूं, बस यही एक पॉइंट चेंज है इसके अंदर कि जब एक पार्टनर फॉर्म को अर्न करने की गारंटी देता है तो जितनी वो फॉर्म के लिए कम अर्निंग करता है उतना पैसा उसको अपने कैपिटल में से फॉर्म के प्रॉफिट में जोड़ना होता है। दोबारा बोलूं, टोटल करेंगे यहां से, इधर का टोटल तो 15-25 आएगा, पर इस क्वेश्चन में पार्टनर को हमने क्या देने को कहा है? सैलरी। तो बाय टू सैलरी टू पार्टनर। अब हमने पार्टनर को सैलरी देनी है। किस किस पार्टनर को सैलरी देनी थी? जय और विजय को। अब जय की सैलरी कितनी थी? 15,000 मंथली सैलरी है, तो 1,80,000 जय की सैलरी है, 1,80,000 विजय की सैलरी है। टोटल सैलरी हो जाएगी 3,60,000। 15,25,000 में से 15,25,000 में से 3,60,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 11,65,000 रुपए। 11,65,000। 15,25,000 माइनस 3,60,000, 11,65,000 रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा। अब 11,65,000 आप पार्टनर में नॉर्मली डिवाइड कर दीजिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ जय, विजय एंड करण। इसका प्रॉफिट क्या शेयर आ जाएगा? 4,66,000। इसका भी प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा 4,66,000 और इसका प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा 2,33,000। अब आपने करण को कितने प्रॉफिट की गारंटी दी थी? आपने करण को 5 लाख रुपए की गारंटी दी थी प्रॉफिट की, और उसका प्रॉफिट का शेयर मात्र कितना आया? केवल 2,33,000। तो 2,67,000 से उसके प्रॉफिट की डेफिशिएंसी है। तो 2,67,000 जय किसको रिम्बर्स करेगा? करण को। दोबारा बोलूं, लेकिन इसमें गारंटी दोनों ने दी हुई है। सॉरी, इसमें जो लिखा हुआ था एनी डेफिशिएंसी arising because of guarantee to Karan will be borne by Jay and Vijay in the ratio of 3:2। ये अकेले नहीं देगा बेटा, ये 2,67,000 की जो डेफिशिएंसी है ये जय और विजय को देनी है 2:1 की रेशियो में, 3:2 की रेशियो में। तो 2,67,000 का 3:2 निकालेंगे तो आएगा 1,60,200 रुपए। तो 1,60,200 रुपए तो देने पड़ेंगे जय को, और इसकी डेफिशिएंसी आएगी 1,06,800। इसको देने पड़ेंगे 1,06,800। इसका प्रॉफिट का शेयर रह जाएगा अब 3,05,800। इसका प्रॉफिट का शेयर रह जाएगा 3,05,800।
3,59,200 और यहाँ लिख देंगे टू करण और ये किस किस से अमाउंट ले रहा है, फ्रॉम जय एंड फ्रॉम विजय। इसको जय से मिल रहे हैं 1,60,200 और विजय से मिल रहे हैं 1,06,800। इसका टोटल प्रॉफिट का शेयर कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, ये तीनों का प्रॉफिट ऐड करके आपका कितना बन रहा है, 11,65,000 रुपये फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। ये बात समझ आ रही है? दोबारा बताऊं बेटा, 500 बताऊं, बताओ 500 बताना है। देखो पहले फॉर्म का प्रॉफिट है 11,65,000, ये हमने पार्टनर्स पे डिवाइड कर दिया। पार्टनर जब हमने प्रॉफिट को डिवाइड करा तो इसका शेयर हो गया 4,66,000, इसका 4,66,000 और इसका 2,33,000 प्रॉफिट का शेयर आ गया। अब आपने इसको गारंटी कितने की दी थी, 5 लाख की। इसका प्रॉफिट का शेयर यहाँ से कितना आया, केवल 233। तो इसके प्रॉफिट में कितनी डेफिशिएंसी रह गई, 2,67,000 की। ये जय और विजय ने बियर करने को कहा था किस रेशियो में, 3:2 की रेशियो में। तो 2,67,000 का 3/5 जय देगा और 2,67,000 का 2/5 विजय देगा। ये कितने रुपए बियर करेगा, ये पे करेगा 1,60,200 रुपए और ये पे करेगा 1,06,800 रुपए 1,06,800 रुपए। तो इसके शेयर में से 1,60,200 रुपए माइनस कर दिए मैंने और इसके शेयर में से 1,06,800 माइनस कर दिए और इसमें जोड़ दिए। दोबारा बोलो, कंफर्म है पक्का? इसकी डेफिशिएंसी इसके शेयर में से माइनस कर दो, इसकी डेफिशिएंसी इसके शेयर में से माइनस कर दो और इसके शेयर में दोनों से मिलने वाले अमाउंट को प्लस कर दो, तो टोटल 5 लाख बन जाएगा। और तीनों का जो जोड़ आएगा प्रॉफिट का वो कितना होगा, 11,65,000। क्लियर है बेटा आप लोगों को ये? इसके बाद आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा है बेटा। अब आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स जय विजय करण, जय विजय करण। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इनकी कैपिटल। इसकी कैपिटल थी, इनकी कैपिटल में दी नहीं है क्वेश्चन में पार्टनर्स की, पार्टनर की कैपिटल इन्वेस्टमेंट दी नहीं है क्वेश्चन में। कई बार भी पार्टनर की कैपिटल मेंशन नहीं है, अगर कैपिटल मेंशन है तो उसको छोड़ दीजिए, पर ऐसे क्वेश्चन जनरली होते नहीं है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद आपने पार्टनर को सैलरी दी थी। जय की सैलरी कितनी थी, 1,80,000। विजय की सैलरी कितनी थी, 1,80,000। प्रॉफिट का शेयर किस नाम से देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। 3,05,800, 3,59,200 एंड 5 लाख। यहाँ से टोटल करेंगे 4,85,800, 5,39,200 एंड 5 लाख। 4,85,800, 5,39,200 एंड 5 लाख। यहाँ लिख देंगे आप टू बैलेंस कैरेट डाउन पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल 4,85,000, 4 लाख
सॉरी एक अमाउंट और आना है यहाँ पर, आई एम सॉरी, एक अमाउंट और आना है। 25,000 रुपए जो थे, जो 25,000 रुपए थे, वो 25,000 रुपए आपने किसके अकाउंट में से लिए थे? जैक अकाउंट में से 25,000 रुपए लिए थे ना, क्योंकि उसने फर्म के लिए प्रॉफिट कम कमाया था। तो जैक अकाउंट में से 25,000 रुपए माइनस किए गए हैं प्रॉफिट कम होने की वजह से। तो हमने इसके अकाउंट में से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया था 25,000 रुपए का। आपके प्रॉफिट 15 लाख थे ना, उसमें 25,000 रुपए जोड़ने थे, तो वो आपने किससे मांगे थे? जैसे, इसलिए आपने लिखा था बाय जैक कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग के लिए क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसकी कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 4,60,800, इसका आ जाएगा 5,39,200, और इसकी कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा कितना? 5 लाख। ये इनकी कैपिटल अकाउंट के आंसर है। बेटा दोबारा बताऊं क्या मैं? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बता दे जल्दी से, दोबारा बताऊं या समझ आ गया बेटा? सर आ गया समझ। होमवर्क में आप लोगों को जो मैंने 4 इलस्ट्रेशंस कराई है ना, वही आपको अब होमवर्क में 4 क्वेश्चन करने हैं बुक के। ठीक है, 74, 75, 76 और 77।